हिंदू पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नारद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का ये व्रत अति फलदायी है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू पांचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी की तिथि का प्रारंभ 11 दिसंबर को सुबह 3:42 पर होगी और तिथि का समापन 12 दिसंबर को रात के 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण समय होगा 7:60 पर और 9:09 तक ये रहेगा। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन गीता का श्रवण करना, उसका पाठ करना बेहद ही फलदायी माना गया है। अब चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें और फिर भगवान विष्णु का मनन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प ले लें। अब पूजा आरंभ करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को जल पंचामृत आदि से स्नान कराएं, फिर उन्हें फूल माला, अक्षत, गंध, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाने के बाद फल मिठाई आदि का भोग लगाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्र, चालीसा और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का अवश्य पाठ करें। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें और फिर भूल चूक के लिए भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगें। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुने बिना मोक्षदा एकादशी का पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो चलिए मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी, सबको सुख देने वाले जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है और इसकी पूजा पाठ कैसे करें। उस दिन कौन से देवता की पूजन करनी चाहिए और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारे यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः काल उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करो, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत ही बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी ही अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे कि एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर देंगे। ऐसे सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की
इसके पश्चात मुनि ने कहा, हे राजन, मैंने अपने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उनके पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु स्वर्ग के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उस पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। उसके प्रभाव से आपके पिता को मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास के पुण्य उनके पिता को अर्पण कर दिए। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनुष्य को अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।